जय हिंद। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि थकी आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में बाद में करते हो, बाप रे बाप, अब तो हमसे नहीं चढ़ा जाएगा, ठीक है। और शरीर में कमजोरी सी महसूस होती है। ये सब किसकी वजह से होता है? खाना खाने के बाद आप लोग नींद आने लगता है, आलस आने लगता है, ये सब किसके कारण होता है? देखिए, आपके मेन ये तीनों क्या होते हैं कि ये सब चीज़ों के मेन जिम्मेदार होते हैं तीन चीज़। नंबर एक होता है जिसे प्लेटलेट्स होता है, नंबर दूसरा होता है जैसे आपका हीमोग्लोबिन होता है, नंबर तीसरा होता है आपका ब्लड प्रेशर। क्योंकि आपके शरीर में खून है, ब्लड है, सब कुछ है, लेकिन ले जाने के लिए कोई नहीं है और वापस आने के लिए कोई नहीं है। इसके लिए ब्लड प्रेशर होना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में जब ब्लड प्रेशर होगा तो पूरे शरीर में खून जाएगा और वापस आएगा। ये बात समझ में आ रही है बेटा? जैसे ये बीपी हो गया और हीमोग्लोबिन हो गया और प्लेटलेट्स हो गया। ये हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। जब हमारे रक्त में आयरन की कमी होती है तब हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है। जब हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो आरबीसी की कमी होगी। जब आरबीसी की कमी होगी तब पूरे रक्त की कमी होने लगती है। क्या होता है? रक्त की कमी होने लगता है। आप लोग गौर किए होंगे कभी कि जब आप लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जब स्टडी करने के लिए जाते हैं और स्टडी करते हैं तो मुश्किल से 5 मिनट स्टडी करते हो और जमाई से और सोने लगते हो, बहुत तेज नींद आने लगती है। फिर इसके बाद आप लोग करते हो, कॉपी को फोल्ड कर लेते हो और अपनी तकिया को भी फोल्ड करते हो, ऐसे पढ़ के पढ़ते हो, ठीक है। जब पढ़ के पढ़ने लगते हो तो थोड़ी देर बाद नींद आती है और बुक को फेंक देते हैं और आप सो जाते हैं। पढ़ाई हो गई आपकी, ठीक है। और क्या होता है? आपका काम करने का मन भी नहीं करता है, ठीक है। ये सब किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, ठीक है। अब बात आती है कि जैसे आपके शरीर में कभी कभी देखा होगा कमजोरी महसूस होती है और आपके शरीर में थकान सी महसूस होती है, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ने में आपको थकी महसूस होती है, ठीक है। ये सब किसके रीजंस है, ठीक है। आप जैसे इधर देखिए, ब्लड प्रेशर है, ये खून को वापस ले जाता है और लेकर आता है, ठीक है। इसको तो देखो, घर में जैसे घरेलू चीज़ें हैं ये तो मेंटेन कर सकते हैं आप। जैसे आप नमक खाते हैं, खाने में नमक खा लीजिए, ठीक है। ब्लड प्रेशर लो है तो आप नमक का सेवन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तो आपका मेंटेन होगा, ठीक है। अब बात आती है कि हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की जब कमी होती है तो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन लेके आता है तो हीमोग्लोबिन लेके जाता है, ठीक है। पूरे शरीर में ऑक्सीजन कौन लेके जाता है? हीमोग्लोबिन। जब पूरे शरीर में हीमोग्लोबिन लेके जाता है तो हमारे सब जगह ऑक्सीजन देता है। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, धीरे धीरे हमारे माइंड में भी कमी होती है, तो हमारा ब्रेन मांग डिमांड करने लगता है कि हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो ये क्या करते हैं? हीमोग्लोबिन कहता है अच्छा अच्छा आपको ऑक्सीजन चाहिए, तो आप बहुत तेज जम्हाई लेते हैं। जब जम्हाई लेते हैं तो ऑक्सीजन भर बहुत तेज जाता है, तो आपको थोड़ी देर महसूस होता है कि अब नींद कम हुई है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद आपको वही होता है कि नींद महसूस होने लगती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब आप खाना खाते हैं, जब खाना खाने के बाद आपको खूब नींद महसूस होती है। क्यों? क्योंकि जब आपने खाना खाया और जब पेट के अंदर खाना जाता है तो अधिकतर ब्लड आ जाता है कहाँ पर? पेट के पास, क्योंकि इधर खाना का इधर ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया चलती है, यानी खाना का टूट फूट होता है, विखंडन होता है, ठीक है। तो खून इधर आ जाता है, ब्लड सब कहाँ आता है? पेट में। तो जब इधर ब्लड की कमी हो जाती तो ऑक्सीजन की कमी होती है। जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो धीरे धीरे क्या होता है? माइंड सुप्त अवस्था में आता है, तो आपको धीरे धीरे नींद आने लगती है और आप सो भी जाते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि हमारे शरीर में ऐंठन होता है, दर्द होता है, सिर में चक्कर आने लगते हैं, ये सब किसकी वजह से होता है? जब हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है ब्लड में, ठीक है। जब ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी तो हमारे शरीर में खूब ऐंठन सी महसूस होगी, कमजोरी महसूस होगा और बहुत सारा नींद आएगा। सारा सारा दिन आप सोइएगा लेकिन फिर भी आपकी नींद पूरी नहीं होगी, ठीक है। तो सब किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की कमी से, ठीक है। अब इसको आप मेंटेन कर सकते हैं, जैसे आप चुकंदर भी खा सकते हैं, अनार का भी सेवन कर सकते हैं और हरी सब्जियां का भी प्रयोग कर सकते हैं।
जैसे आप पालक खाएँगे तो उसमें आयरन पाया जाता है, ठीक है? जब आयरन पाया जाएगा तो हीमोग्लोबिन ऑटोमेटिक मेंटेन होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? जब ये चीज़ें मेंटेन होगा तो आप क्या होता है कि आप खूब काम करिएगा। सुबह से आप 8 सुबह से मान लीजिए 8-8 घंटे आप बैठ के पढ़ सकते हैं, आपको फिर भी थकी नहीं महसूस होगी। सब मेंटेन किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से, आयरन की कमी की वजह से, ठीक है? लेकिन आयरन की कमी सबसे ज़्यादा महिलाओं में होता है, क्योंकि जो महिलाएँ होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान ये आयरन की गोलियाँ भी दी जाती हैं, ठीक है? क्योंकि जो महिला गर्भवती होती है उसको आयरन की गोलियाँ दी जाती हैं, फॉलिक एसिड की दी जाती है, क्योंकि इनके शरीर में खून की आवश्यकता होती है, क्योंकि भ्रूण को भी आवश्यकता होती है, तो खून की कमी न हो। क्योंकि जब बाद में डिलीवरी होती है तो डिलीवरी में भी खून की कमी न हो, इसलिए इनको आयरन की गोलियाँ दी जाती हैं, ठीक है? अब आप लोग समझ चुके होंगे कि हमको नींद अधिक खाना के बाद क्यों आती है, खाना खाने के बाद नींद क्यों आती है? क्योंकि पूरा ब्लड चला जाता है भैया उधर में, क्योंकि उधर ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया चलती है, क्योंकि खाना का विखंडन होता है, तो हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, इस कारण हमें नींद आती है। आप लोगों को ये बातें सारी समझ में आई होंगी। जय हिंद।